TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत।
हाँ मित्र, ए अध्याय के मुख्य विषय है, जानता नहीं का है, यीशु मसीह भविष्यवक्ता सबसे बड़ हमें। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत सबसे भी बड़ हमें। ए पत्री में पहला भाग से धांतिक है। पहला 10 अध्याय में ई प्रकाशित कल गुल बा कि पुराना नियम के लोगन से मसीह कतना बढ़िया बने। दूसरा भाग व्यवहारिक है, जोना में प्रभु यीशु मसीह के बढ़िया काम और कर्तव्य के सिखावल गुल बा। ए तरीका पौलुस दूसरा पत्री में प्रयोग करताने। हमरा समझ से यही में बहुत ही घटना सब बा, जना से पता चलता कि यह पत्री के पौलुस लिखले बने। और ये दृढ़ता के साथ त नहीं कह सकत कि पौलुस लिखले बने, मगर पक्का कहतानी कि जौना बात पर हमनी के बात विचार कर रहल बानी जा, उ परमेश्वर के वचन है, जौन की परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमनी के मिलल बा। काहे कि पवित्र आत्मा के वचन के लिखवाले, जेकरा विषय में हमनी के कोनो भी सवाल नहीं खींचा पूछ सकत। मानव रूपी लेखक और तारीख तो दूसर बात बा। इ पत्री बाइबल के सबसे बड़ और बढ़िया पत्री है। जब हमनी के ए विषय में बात विचार करी ना जा तो इब्रानी सब के पत्री के पूरा रीति से व्याख्या कइल मुश्किल बा, लेकिन कुछ समझ में ना आवेला तो हमनी के परमेश्वर के प्रतिज्ञा सब के याद करी ना जा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 12 से 15 पद एह तरी से बता रहल बा। हमरा तोहनी लोग से और बहुते बात करे के बा, पर अब ही तोहनी लोग ओकरा के सही ना सकब लोग। पर जब ऊ जेकर माने सत्य के आत्मा आई त तोहनी लोग के सब सत्य के राह बताई हैं। काहे कि ऊ अपना ओर से ना बताई हैं, पर जवन कुछ सुनी है उहे करी है, और आवे वाली बात के बताई हैं। ऊ हमार महिमा करी है, काहे कि ऊ हमरा सब बात में से लेके तोहनी लोग के बताई हैं। जौन कुछ बाप के ह उ सब हमार ह। ऐसे हम कहनी हाँ कि ऊ हमारा सब बात में से लेके तोहनी लोग के बताई हैं। हमने के एह बात के याद करे के बा कि इब्रानी के पत्री इब्री विश्वासी सब के खातिर लिखल गइल बा, जौन की दू समय काल के विभाजन के बीच में बा। व्यवस्था के समय विभाजन काल के अंत आ गइल बा। एगो समय रहे जब मंदिर में भइल बलिदान महत्व राखत रहे, लेकिन अब उनकर कुछ भी महत्व नहीं खे। ए पत्री के शिक्षा हर एगो काल के विश्वासी सबके खातिर महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मसीह भविष्यवक्ता सबसे उत्तम हमें। ई इब्री सबके खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बा। तो एकरा बारे में समझे बुझे खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इब्रानी के पत्री 1 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। प्राचीन काल में परमेश्वर नबी सब के द्वारा पूर्वज सबसे बार बार तथा अनेक प्रकार से बात कके यहाँ पर कुछ ऐसन खास बात बा जौना पर ई किताब निर्धारित बा। जब हमने के रेखा गणित के पढ़ी न जाता कुछ ऐसन प्रमेय और निर्मेय होला जौन के सिद्ध करे के पड़ेला। यदि रुआ आरंभ ना करब त
आगे बढ़ ही नहीं सकत। 2 और 2 4 होला। ई अंक गणित ह। 2 गो बिंदु के बीच के दूरी के रेखा कहल जाला। ई सच्चाई ह। ई स्वीकार जोग ह। जब ई तथ्य स्थिर हो जाला तब रउआ आगे बढ़ सकतानी और कोनो दूसर चीज के प्रमाणित कर सकतानी। इब्रानी के पत्री में उत्पत्ति के किताब के तरी परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाणित करे के प्रयास नखे कल गइल। दोनों किताब में इहे दर्शावल गइल बा कि परमेश्वर बाणे। बाबल कभी भी परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाणित करे के प्रयत्न ना करेले। सेमिनरी में आजकल पाठ्यक्रम चलावल जाला कि परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाणित करी। हमहू ऐसन पाठ्यक्रम के पढ़ले बानी। हमरा तक केवल एह विषय पर समय बर्बाद कइल लागता। यदि रुआ बहरी जाके आपन आंख उठा के पहाड़ के ना देखिना त एकर मतलब रुआ साथ कुछ गड़बड़ बा। या समुद्र के किनारा जाके समुद्र के ना देखिना या आकाश के ओर देख के रुआ अपना सृष्टिकर्ता के ना पहचानिना त एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र खोल ली और ओमे देखी भजन संहिता के किताब 19 अध्याय के 1 पद ए तरी से साफ साफ बता रहल बा। सुन ध्यान से। आकाश परमेश्वर की महिमा के बखान कर रहल बा और आकाश मंडल उनका सृष्टि कला के प्रकट कर रहल बा। भजन संहिता की किताब 14 अध्याय के 1 पद ए तरी से बतावता। मूर्ख अपना मन में कहले बा परमेश्वर हइये नहीं खन। ऊ भ्रम में बा। ऊ घिनौना काम कइले बा। ऐसन केहू नइखे जौन की भलाई करत होखे। दूसर बात जौन की हम इब्रानी के पत्री में पावतानी ऊ ई बाकी परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान हवे। लोगन के परमेश्वर के कुछ हद तक बुद्धि देले बाणे जौन की सीमित बा। यदि हमनी के उनका से प्रकाशन नइखे मिलल त हम इहे कहब कि एकरा खातिर हमनी के ठहरे के चाही। लेकिन परमेश्वर हमनी के अपना वचन के द्वारा प्रकाशन देले बाणे। ई प्रकाशन परमेश्वर के प्रेरणा से मिलल बा। कुछ लोग बाणे जौन की कहले कि परमेश्वर इब्रानी सब की किताब के नेखल लिखले काहे कि ई पत्री बहुत ही सुघर यूनानी भाषा में लिखित बा। ई ओह आदमी के द्वारा लिखल गोल पत्री ह जौन की यूनानी भाषा के माहिर आदमी रहन। शुरू से ही ई किताब 2 गो शब्द पर खेल रहल बिया। पूर्व युग ऐसन समय के प्रकट नइखे कर रहल जौना विषय में हमनी के सोची न जा। ई एह बात पर जो दे रहल बने कि परमेश्वर मूसा के द्वारा बातचीत कैलन। लेकिन एकरा पहले ऊ इब्राहिम से बातचीत कैलन। ऊ इब्राहिम से सपना में तथा अपना भेजला के द्वारा बात कैलन। लेकिन जब अब्राहम से बात कैलन त ना बतौले कि ऊ मूसा से का कहे जा रहल बाणे। परमेश्वर व्यवस्था के बारे में अब्राहम से कुछ भी ना बतौले। लेकिन बाद में परमेश्वर मूसा के 10 आज्ञा सबके दिहले और यहाँ तक कि ऊ बाद में राजा दाऊद से कहलन उनके वंशज से एगो राजा पैदा हुए हैं जो उनकी जगत के उद्धार करता हुए हैं। परमेश्वर इस सूचना के मूसा के ना दिहले ना ही इब्राहिम के, बल्कि परमेश्वर मूसा से कहले कि इस्राएल की ने सांसारिक राजा होके के चाहिए कहे कि परमेश्वर मनुष्य के दिल की जाना तणे और उस समय इस्राएल दूसरा राष्ट्र के तरी बने चाहत रहे। ऐसे ओहनी लोग के मानव राजा चाहत रहन। ऐसे परमेश्वर ओहनी लोग की विनती स्वीकार करके एगो राजा दिहले।
लिखल बा। परमेश्वर बाप दादा से थोड़ा थोड़ा कके यहाँ पर हम एक तरीके उन्नति के देख रहल बानी। परमेश्वर भांति भांति से भविष्यवक्ता सबके द्वारा बात कर ले। उ इब्राहिम के सपना में दिखाई दिहले, लेकिन मूसा के व्यवस्था दिहले बाद में। उ विशेष प्रतिज्ञा सबके यहोशू के साथ कोइलन। परमेश्वर लोगन से सपना, व्यवस्था, धार्मिक विधि, इतिहास, कविता, भविष्यवाणी आदि के द्वारा विभिन्न समय में अपना लोगन से बातचीत कैलन। उ 45 लेखक सबके उपयोग कैलन। 1500 साल लागल जौन कुछ भी इब्रानी के पत्री के लेखक कर रहल बा उ हमनी के खातिर बहुत ही आश्चर्यचकित बात बा। का रुआ रू के कबहू ध्यान दिले बानी कि बहुत ऐसा लेखक बाइबल के लिखले बाने। ई खुद अपना आप में एगो महत्वपूर्ण बात बा। यदि रुआ परमेश्वर के अस्तित्व के स्वीकार नहीं कर रहल त ई राउर समस्या ह, परमेश्वर के समस्या ना ह। यदि केहू परमेश्वर किने आवेला त उनका विश्वास रखे के चाही। दूसरा शब्द में कहल जाओ तो उनका विश्वास रखे के चाही कि परमेश्वर बाणे बाप दादा। यहाँ पर बाप दादा कौना बात के ओर संकेत कर रहल बा? ई हमें इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यहोशू, दाऊद, एसाया आदि ई सब बाप दादा हमें। लेकिन ई हमनी के पिता ना हमें, बल्कि आन जाति के भी पिता हमें। भविष्यवक्ता उ हमें जौन की परमेश्वर के संदेश के लेके भविष्य में होखे वाली बात के बतावता। उनकर संदेश अलग होत रहे और उ भी बहुत ही बढ़िया लोग रहन। ई कतना महान सुघर संदेश बा। बाकी ना श्रोता, प्रभु यीशु मसीह महान हवे और हमरे और रोवा खातिर महान ना हवे, बल्कि पूरा संसार के खातिर जौन की अपना हाथ से परमेश्वर आदम और हवा के बनौले और उनका द्वारा जौन सृष्टि भइल और दुनिया लबालब भर गइल, ओ सबके प्रभु हमें, सबके दाता हमें और सबके उद्धारकर्ता हमें। और प्रभु यीशु मसीह कहले कि मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हई। बेगर हमरा के केहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकत। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा तो आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के समर्पण कर दी, अपना आप के पूरा तरी से दे दी और कहीं प्रभु हमरा नैया के पतवार तू ही बना, तू ही हमरा नैया के खे के पार लगा द। हाँ मित्र, रुआ यही तरी कहीं प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन ई कब होई? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब, प्रभु यीशु मसीह पर रुआ पूरा के पूरा अपना जिंदगी के दे देब, तबे रुआ उनका से कह सकता नहीं कि हमरा जिंदगी के पतवार तू ही बना। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह महान हमें और मुक्तिदाता हमें। उनका से बढ़ के केहू ना हस कि रुआ केहू दूसरा के मानी, दूसरा के आदर दी, दूसरा के इज्जत करी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौन की हमनी के उधार दे सकतने। कलवरी के क्रूस पर हमने खातिर प्राण दे दिले ताकि हमनी के बचावल जा सकी जा। हाँ मित्र, रुआ हमार बात अगर सुन रहल बानी तो आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आइल मत भुलाई, जरूर से जरूर आई। अगर ना आई तो सोच ली इस समय फिर ना आई। प्रभु यीशु मसीह आई है इस संसार में, सोना के तराजू लेके आई हैं और रुआ के जोखी हैं। रुआ का काम कर रहल बानी, रुआ कैसे रह रहल बानी, रुआ केकरा के पूज रहल बानी, इस सब के लेखा जोखा एक दिन हो कहीं के बा। एकरा से केहू कोनो आदमी वंचित ना रही। हाँ मित्र,
केहू वंचित ना रही। अगर हमार बात रुआ अच्छा लागता और विश्वास करता नहीं हमारा बात पर, तो प्रभु यीशु मसीह किने आई और कहीं, प्रभु जी हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा। तब देखी रुआ जिंदगी में कैसन बहार उमड़ पड़ी। अगर प्रभु के नेकी अपनावत तो ई राउर समस्या है, प्रभु यीशु मसीह के समस्या ना हो। फिर रुआ पछताई और कहब कि सचमुच में हम गलती कैले बानी। इस भटके के आवश्यकता नहीं के, एने ओने जाए के जरूरी नहीं के। सीधा राह बा और उ राह प्रभु यीशु मसीह। उ बार बार कहले कि मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हई, बेकरा हमरा के केहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं के कर सकत। मित्र, राउर चाहे पाप कतनो बड़ काहे ना होके, कतनो बरियार काहे ना होके, मित्र सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ने आई। जानता नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपन दोनों हाथ फैला के रुआ के नाम धक के बोला रहल बने। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।